हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। आई होप आपने अब तक 2 पार्ट्स हमारे सेल बायोलॉजी के देख लिए होंगे। उनमें से 2 पार्ट में हमने कवर किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था स्टेम सेल्स के बारे में, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हमने स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी। मुझे लगता है कि आपको वो अच्छे से आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो वीडियोस आप पहले जरूर देखिए। इसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हमने स्टार्ट किया था बेसिकली लास्ट पार्ट से कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कमर्शियल एप्लीकेशन मतलब क्या, जिससे हम लोग पैसे कमा सकते हैं, राइट। तो उसमें हमने फर्स्ट देखा था हाइब्रिड सीड कैसे बनते हैं, जीएम क्रॉप्स कैसे बनते हैं। उसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, उसकी एक अच्छे से कहानी भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। देन हमने देखा था गोल्डन राइस कैसे बनता है, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट कैसे बनते हैं और बायो फर्टिलाइजर्स। अभी जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे कमर्शियल एप्लीकेशन में ही, दैट इज एनिमल हस्बेंडरी। एनिमल हस्बेंडरी मतलब क्या, जहां पे पशुपालन होता है, बेसिकली पोल्ट्री फार्म, राइट, वैसा। तो एनिमल हस्बेंडरी में हम लोग बायोटेक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और क्यों करना है, इसका मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो एनिमल हस्बेंडरी में आते हैं आपके बेसिकली 2 सब स्टेप। पहला है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब क्या, सी हमारे पास 2 अलग अलग तरह के ब्रीड ऑफ काउज है। एक हमारी इंडियन काउ और दूसरा एग्जॉटिक बुल। अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एग्जॉटिक बुल का सीमेन है, वो वेट जो डॉक्टर होता है ना, वो एग्जॉटिक बुल का सीमेन बाहर निकाल के हम लोग ट्रांसफर करेंगे इनटू द वजाइना ऑफ आवर इंडियन काउ। तो जब इंडियन काउ जब उसका ऑफस्प्रिंग हो जाएगा, तब वो ऑफस्प्रिंग किसकी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा, ऑब्वियसली दोनों का मिला के, दैट इज इंडियन काउ का और किसका सीमेन हमने इंट्रोड्यूस किया था, एग्जॉटिक बुल का। तो उन दोनों के कैरेक्टर्स उस ऑफस्प्रिंग में आएंगे। तो दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेट करना मतलब हमने यहाँ पे सीमेन निकाला, किसका सीमेन हमने यहाँ पे निकाला, एग्जॉटिक बुल का। किसके वजाइना में ट्रांसफर किया, इंडियन काउ के। तो दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सेकेंड मेथड इसमें आती है आपके एनिमल हस्बेंडरी में, दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर। अभी ये एम्ब्रियो ट्रांसफर काइंड ऑफ सिमिलर है अपने आईवीएफ से। यहाँ पे ब्रीफ में मैं बताना चाहूंगी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब क्या होता है। सेम, फर्स्ट हम लोग सीमेन, एग्जॉटिक बुल का सीमेन कलेक्ट कर लेंगे, एग हम काउ से कलेक्ट कर लेंगे और एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करेंगे एक लैब में, एक पेट्री डिश में। डिश मतलब अभी वो अलग वाली डिश मत समझो, यहाँ पे एक प्रॉपर साइंटिफिक अपैरेटस होता है जिसे हम अगार प्लेट कहते हैं। उस पे हम लोग सीमेन और एग को फर्टिलाइज करेंगे और फर्टिलाइज करने के बाद हमें जाइगोट मिलता है, राइट। वो जाइगोट जब डिवाइड हो जाता है माइटोटिकली, तब हमें एम्ब्रियो मिलता है। अब वो एम्ब्रियो कहाँ बना है, आउटसाइड द बॉडी ना। हमने दोनों को गैमेट बाहर कलेक्ट किया लैब में, बाहर जाइगोट फॉर्म किया है। अभी वो जाइगोट हमें काउ के अंदर इंसर्ट करना है, सॉरी जाइगोट नहीं, एम्ब्रियो। जाइगोट डिवाइड होके जब एम्ब्रियो बनेगा, कहाँ, लैब में ही, उस डिश में ही, तब हम उस एम्ब्रियो को काउ के अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। अभी ये दोनों मेथड्स हम लोग क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, इतना तामझाम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि देखो इनके 3 फायदे। एक तो हम मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, देन हम मीट की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, और दूसरा वुल आपको पता ही होगा ना, जो शिप देती है। तो वुल की क्वांटिटी, क्वालिटी, ये लोग हम सब बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसलिए हम एनिमल हस्बेंडरी में ये 2 टेक्निक्स परफॉर्म करते हैं। नाम याद रखिए प्लीज। फर्स्ट नेम है हमारे पास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और सेकेंड मेथड है हमारे पास एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्यों करते हैं, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ, अभी ये एरो और एसी मतलब इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ मिल्क। देन हमने क्या देखा यहाँ पे, मीट एंड वुल। वुल की क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ाओगे, मिल्क की क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ाओगे, तो ऑब्वियसली भाई पैसे ही कमाओगे ना। तो हो गया ना कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये इजी पार्ट था। अभी आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे।
सो नेक्स्ट कमर्शियल एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, दैट इज ह्यूमन हेल्थ। अभी ह्यूमन हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करने वाली है, इसकी बेस्ट कहानी मैं आज आपके लिए रेडी करके आई हूँ, तो वो सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इज इन ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ में हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अभी एक उनमें से हार्मोन का नाम है इंसुलिन। ये क्या होता है, ये क्या कर रहा है, ये सब डिटेल में पता चलेगा। तो ह्यूमन हेल्थ में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक टाइप का हार्मोन है इंसुलिन। अभी इसकी थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी बता देती हूँ। डायबिटीज सबने सुना ही होगा। क्या होता है डायबिटीज, जब हमारे नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है तब हमें एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है डायबिटीज। क्या है डायबिटीज, नथिंग बट जब हमारे ब्लड की ग्लूकोज लेवल, ब्लड का ग्लूकोज लेवल जब नॉर्मल से बढ़ जाता है तब हम उसे कहते हैं डायबिटीज। तो नॉर्मली हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म है कि वो हमारे ब्लड की शुगर लेवल को कंट्रोल कर सके। एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी जो कि हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन करके रखता है। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, एक ऑर्गन, उस ऑर्गन का नाम है पैनक्रियास। पैनक्रियास, पैनक्रियास सबको पता है ना, स्टमक के पीछे होता है वो। सो पता चल गया है इंसुलिन क्या है, एक टाइप का हार्मोन है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बॉडी में ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है। कौन प्रोड्यूस करता है, तो पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियास में भी अगर स्पेसिफिकली बोले तो पैनक्रियास में होते हैं बीटा सेल्स, तो वो बीटा सेल्स प्रोड्यूस करके देते हैं हमें इंसुलिन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इंसुलिन कुछ नहीं है भाई, ब्लड का ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ गया तो उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इंसुलिन। क्या है इंसुलिन, एक टाइप का हार्मोन है। कौन प्रोड्यूस करके देता है, पैनक्रियास। पैनक्रियास में भी कौन, स्पेसिफिकली बीटा सेल्स। बीटा सेल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अभी डायबिटीज कब होगा रे, सपोज किसी बंदे का पैनक्रियास खराब हो गया तो ऑब्वियसली वो अच्छे से इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, और अगर वो अच्छे से इंसुलिन नहीं बना रहा है तो अल्टीमेटली उसकी ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बंदे को बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दो, राइट, यही तो करते हैं नॉर्मली। तो लेकिन इंसुलिन बाहर से लाओगे कहाँ, इंसुलिन प्रोड्यूस तो करना पड़ेगा बाहर। तो पहले के जमाने में क्या करते थे, जो हॉर्स होते थे, तो हॉर्स, मरे हुए हॉर्स का पैनक्रियास जो होता था उससे हम लोग इंसुलिन निकालते थे और फिर उसे मार्केट में बेच देते थे। लेकिन क्या होता है कि देखो, ह्यूमन और हॉर्स है तो एनिमल ही ना, ह्यूमन इंसुलिन और एनिमल के इंसुलिन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। सो जब हम हॉर्स का इंसुलिन ह्यूमन पेशेंट में इंजेक्ट करते थे तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते थे जो कि अच्छे नहीं है। तो और कोई तरीका हमें अपनाना पड़ेगा इंसुलिन के लिए। तो कुछ नहीं, बायोटेक्नोलॉजी है ना, बहुत तरीके कर लिया इंसानों ने। सो उनमें से ये है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो वही पढ़ना है हमें। ये बैकग्राउंड कहानी समझी तो आगे बढ़ते हम लोग। अभी हमें क्या, हमारा मेन एजेंडा है कि हमें इंसुलिन को बनाना है। किसके हेल्प से बनाएंगे, बैक्टीरिया की हेल्प से। सुन लो, अभी सस्पेंस बता दे रही हूं मैं कि हम जो ये इंसुलिन नामक हार्मोन है ये बैक्टीरिया हमें प्रोड्यूस करके देने वाले हैं। कैसे, आपको भी क्यूरियोसिटी लग गई होगी ना, तो वही अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ नहीं, एकदम इजी कहानी है, अच्छे से समझेंगे। चलो, हम लोग कमर्शियल एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के, उसमें से हमें क्या बनाना है, अभी इंसुलिन। तो मैंने क्या कहा, इंसुलिन हम लोग किससे बनाने वाले हैं, बैक्टीरिया से। तो एक बैक्टीरिया उठाओ भाई, जो नाम सुना होगा सबने, ई कोलाई। अभी ये बैक्टीरिया बना रही हूं मैं। ये एक बैक्टीरिया है, ऐसा नहीं दिखता लेकिन मैंने अपने स्टोरी टाइम के लिए बना दिया। इसका नाम है ई कोलाई। ई कोलाई, ई का फुल फॉर्म है इश्चरशियाई कोलाई। डोंट वरी, इतना बड़ा नाम भी नहीं याद रखना है, सिर्फ ई कोलाई याद पे रखो। सो ई कोलाई है, बैक्टीरिया का नाम है, हमें उसको उतनी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। सो हम उसे नीचे से अंडरलाइन करेंगे। एक बैक्टीरिया हमने बना लिया, मतलब ओरिजिनली नेचर में मिलता है ई कोलाई
स्टैंड्स फॉर इश्चरशिया कोलाई, एक बैक्टीरिया है। इसको जरा साइड में रहने दो। अभी आपको पता होगा मैंने बेसिक्स बायोटेक्नोलॉजी का सेकेंड पार्ट में कंप्लीट किया था, दैट इज जरा याद करो, सेल, सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है, यस यू आर राइट, डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। सो इनडायरेक्टली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोटीन किससे बन रहा है, डीएनए से। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि पूरा का पूरा डीएनए आपका प्रोटीन बनाएगा क्या, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। डीएनए का छोटू सा पार्ट जो आगे जाके मुझे प्रोटीन बना के देने वाला है उसे हम कहते हैं जीन। तो इंसुलिन, पहले इंसुलिन एक नाम का हार्मोन है, हार्मोन नथिंग बट प्रोटीन है, तो इंसुलिन का कोई ना कोई जीन हमारे डीएनए में प्रेजेंट होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ह्यूमन से डीएनए आइसोलेट कर लेंगे। ये हमने ह्यूमन का डीएनए बाहर निकाल लिया, बाहर निकालने को हम लोग यहाँ पे कहते हैं आइसोलेट। क्या कर लिया यहाँ से आइसोलेट, ह्यूमन का डीएनए, ह्यूमन डीएनए। डीएनए पे कोई ऐसा छोटा सेगमेंट होगा जो हमें क्या प्रोड्यूस करके देगा, इंसुलिन का हार्मोन, हार्मोन नथिंग बट वो एक प्रोटीन है। तो इंसुलिन बनाने वाला जीन भी कहाँ प्रेजेंट होगा, ह्यूमन के डीएनए पे। सपोज ये इतना पार्ट है हमारा ह्यूमन इंसुलिन जीन। पूरा डीएनए लेके क्या करूंगी ना, मुझे सिर्फ इंसुलिन से मतलब है, तो मैं ह्यूमन डीएनए से क्या अभी आइसोलेट मतलब क्या बाहर निकालूंगी, ये वाला अपना इंसुलिन वाला जीन। तो इसको बाहर ले लो भाई। सपोज ये आ गया हमारे पास ह्यूमन इंसुलिन वाला जीन, अभी बाहर ले लो मतलब यहाँ से काटो, मतलब आप क्या सीजर लेके जाओगे क्या, नहीं, डीएनए को कोई सीजर से नहीं काट सकते, उसके लिए एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम की हेल्प से हम लोग डीएनए को कट करते हैं। तो कट करने के बाद जो इंसुलिन वाला जीन है वो मुझे मिल गया। इधर तक कहानी समझ में आई, ओके गुड। ये अभी साइड में थोड़ा पार्क करो। फिर आ जाते हैं अपने बैक्टीरिया पे। कौन सा बैक्टीरिया लिया था हमने, ई कोलाई। अभी ई कोलाई के बारे में ना कुछ खासियत है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ई कोलाई के अंदर उसका क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्रोमोसोमल मतलब जो हमारे में डीएनए है उसमें भी वही डीएनए प्रेजेंट होगा ना, तो वो वाला क्रोमोसोमल डीएनए। लेकिन वो स्पेसिफिसिटी पता है उसकी खास बात कि ई कोलाई में क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक और डीएनए प्रेजेंट होता है। अभी इसकी आंख जरा मैं हटा देती हूँ। हाँ, ये क्रोमोसोमल डीएनए तो हो गया, खुद का डीएनए उसके पास, लेकिन एक खास बात ई कोलाई की ये है कि उसके पास एक सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो मतलब ई कोलाई के पास कितने डीएनए हो गए, दो, पहले वाला क्रोमोसोमल और दूसरा सर्कुलर। ये क्या है, सर्कुलर डीएनए ही है भाई, लेकिन सिर्फ सर्कुलर शेप में प्रेजेंट है। अभी इसको अलग नाम देना पड़ेगा ना, क्योंकि इसको क्रोमोसोमल बोल रहे हैं तो इसको कुछ अलग नाम दे देते। इस सर्कुलर डीएनए का नाम है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड मतलब सर्कुलर शेप का डीएनए है जो किसके अंदर बैठा है, आपके ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। अभी आप बोलोगे सभी बैक्टीरिया के अंदर दो डीएनए प्रेजेंट होते हैं क्या, नहीं, कुछ खास बैक्टीरिया है उनके अंदर ही हमें दो डीएनए मिलते हैं। एक क्रोमोसोमल मतलब नॉर्मल वाला डीएनए और एक सर्कुलर वाला डीएनए। सर्कुलर वाले डीएनए का नाम प्लाज्मिड। ओके, इतना समझ में आया। अभी कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। देखो प्लाज्मिड का फंक्शन क्या है, प्लाज्मिड को क्यों रखा है ई कोलाई के अंदर, ये ना उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है ये आप जानने के लिए बहुत छोटे हो, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बताती, लेकिन याद रखो अगर मैंने इस ई कोलाई में से प्लाज्मिड को बाहर ले लिया, प्लाज्मिड को निकाल दिया, तो ई कोलाई नहीं मरेगा क्योंकि एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा निकाला तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने इससे ये ग्रीन कलर का क्रोमोसोमल वाला डीएनए बाहर निकाला तो वो मर जाएगा क्या, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो तो उसका मेन है ना, वो वाला। तो चलो इतनी कहानी समझ में आई, अभी स्टार्ट करते हैं। अरे हम गाड़ी छोड़ना मत, क्या देख रहे थे, ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन। चलो यहाँ पे हमने रेडी कर लिया है, पहले ह्यूमन का डीएनए निकाला, डीएनए में से कौन सा जीन निकाला, जो जीन मुझे आके जाके ह्यूमन प्रोटीन बना के ह्यूमन इंसुलिन प्रोटीन बना के देगा। तो ह्यूमन इंसुलिन वाला जीन मैंने कट करके रखा। हमारे पास एक बैक्टीरिया जी है, बैक्टीरिया जी के पास दो डीएनए हैं, एक क्रोमोसोमल और एक एक्स्ट्रा डीएनए जो कि सर्कल फॉर्म में प्रेजेंट है। उस वाले डीएनए को हमने कह दिया प्लाज्मिड। अभी इस प्लाज्मिड को ना जरा बाहर ले लो, ई कोलाई के बॉडी से जरा बाहर ले लो।
यहाँ से हमने ई कोलाई के बैक्टीरिया से कौन सा डीएनए बाहर ले लिया, सर्कुलर वाला प्लाज्मिड डीएनए बाहर ले लिया। ये भी डीएनए ही है लेकिन सिर्फ सर्कुलर शेप में है जिसे हमने प्लाज्मिड नाम दिया है। अभी इसको क्या करो, कट कर दो। अगेन डीएनए को कट कर रहे हो भाई तो क्या यूज करोगे, सीजर्स नहीं, एंजाइम्स यूज करोगे। तो एंजाइम की हेल्प से यहाँ मैंने प्लाज्मिड को कट कर दिया। अभी हमने ह्यूमन इंसुलिन जीन भी कट करके बाहर रखा था, राइट। अभी वो ह्यूमन इंसुलिन जीन हम लोग किसके साथ अटैच करने वाले हैं, प्लाज्मिड के साथ। तो ये रहा हमारा ह्यूमन इंसुलिन का जीन, मैंने किसके साथ अटैच कर दिया, प्लाज्मिड के साथ। अगेन किससे अटैच करोगे, फेविकॉल थोड़ी लेके आओगे यहाँ पे। यहाँ पर भी अलग अलग एंजाइम होते हैं जो आपके जीन और प्लाज्मिड को एक साथ जोड़ देते हैं। तो अभी देखो ना, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन गया। क्या क्या चीजें प्रेजेंट है रे इस स्ट्रक्चर में, दो चीजें। फर्स्ट तो है यहाँ पे प्लाज्मिड, करेक्ट, और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे अभी इस मिश्रण में, ये वाला है ह्यूमन इंसुलिन जीन। अभी ये कॉम्बिनेशन बन गया, राइट। इस स्ट्रक्चर में दो चीजें प्रेजेंट है, एक प्लाज्मिड और एक इंसुलिन का जीन। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। ये प्लाज्मिड किससे निकाला था मैंने, ई कोलाई से। अभी फिर से ये वाला जो स्ट्रक्चर बन गया ना, ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें प्लाज्मिड भी है, ह्यूमन इंसुलिन वाला जीन भी है, ये फिर से किसके अंदर ट्रांसफर कर दो, ई कोलाई के बॉडी के अंदर। तो मैंने अभी ये वाला स्ट्रक्चर फिर से किसके अंदर डाल दिया, ई कोलाई के बॉडी के अंदर। चलो भाई डाल देते हैं। ये हमारा हाफ प्लाज्मिड और उसके साथ हमने इंटीग्रेट किया था ह्यूमन इंसुलिन वाला जीन। पहले प्लाज्मिड निकाला ताकि हम उसे कट कर सके और उसमें इंसुलिन वाला जीन ऐड कर सके। अब इस मिक्सचर को हम फिर से किसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ई कोलाई के बॉडी के अंदर, राइट। अभी एक बात बताओ, ई कोलाई के बॉडी में जाने के बाद सिर्फ प्लाज्मिड अंदर गया क्या रे, नहीं, उसमें हमने क्या डाला था, ह्यूमन इंसुलिन वाला जीन भी अंदर चला गया, राइट। अभी जब ये ई कोलाई बाकी के उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एक्सेट्रा, तो यहाँ पे इसके अंदर ह्यूमन इंसुलिन वाला जीन गया है, इंसुलिन वाला जीन है। जब ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन करेगा तो अंदर क्या प्रोड्यूस करने लगेगा, इंसुलिन का प्रोटीन। और ई कोलाई के बॉडी के अंदर बहुत सारा इंसुलिन का प्रोटीन मतलब हार्मोन बन जाएगा। सो हम इस इंसुलिन को यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करने की प्रोसेस बहुत अलग अलग है जो आपके स्टैंडर्ड को नहीं है। अभी देखो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे क्या रे, क्या लगता है आपको, थोड़ा आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ, लगता है क्या, थोड़ा सोचो 2 मिनट। बिल्कुल नहीं होगा इसके साइड इफेक्ट। क्यों नहीं होगा, जीन किसका था, ह्यूमन का था, घोड़े का, जानवर का थोड़ी था। तो हमने ह्यूमन वाला ही जीन डाला था, मतलब जो इंसुलिन अंदर प्रोड्यूस होगा वो भी किसका होगा, ह्यूमन का। तो ये हो गया ना बायोटेक की हेल्प से, वाह वाह, हमने बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके इंसुलिन बना लिया। तो पहले के जमाने में हॉर्स से लेना पड़ता था तो उसके साइड इफेक्ट है, वो एनिमल का इंसुलिन है, ह्यूमन पे कुछ साइड इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे जीन किसका था, जो ग्रीन कलर से हमने अंदर डाला था, ह्यूमन का था। तो अंदर इंसुलिन भी किसका बनेगा, ह्यूमन का बनेगा। तो इसे ई कोलाई के बॉडी से बाहर ले लो, बाटली में भर के बेच दो भाई, तो हो गया ना इंसुलिन का प्रोडक्शन। तो कमर्शियल एप्लीकेशन हो गया, मतलब इंसुलिन फ्री में थोड़ी देता है कोई, बाहर जाओगे इसकी कंपनीज है जो बनाती है ये, राइट। तो ये हो गया कमर्शियल एप्लीकेशन जो मैंने यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में समझाया है ताकि आपकी कहानी बहुत क्लियर हो और उसे समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है यार। अभी ये हो गया ह्यूमन हेल्थ। अभी लास्ट हमारा टॉपिक बचता है, दैट इज वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, जो कि हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज 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 शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।